Assalamualaikum and welcome to my YouTube channel M for Mathematician. So yesterday we have discussed question number 41. Now we are going to discuss question number 42. Using complex notation, find a parametric equation of the line segment between any two distinct complex numbers z1 and z2 in the complex plane. तो इस क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि आप कॉम्प्लेक्स नोटेशन यानी कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई को यूज़ करते हुए एक पैरामेट्रिक इक्वेशन फाइंड करें। किसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन हो? एक लाइन सेगमेंट की, और वो लाइन सेगमेंट क्या हो? दो पॉइंट्स के दरमियान में हो, दो डिस्टिंक्ट यानी कि मुख्तलिफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के दरमियान में हो। एंड पहला नंबर उसको उन्होंने कह दिया z1 और दूसरा नंबर हो z2। अब हमें पता है कि कॉम्प्लेक्स प्लेन की बात हो रही है, तो z1 होगा x1 प्लस आयोटा y1, z2 होगा x2 प्लस आयोटा y2। और ये क्या बता दिया जी? कॉम्प्लेक्स प्लेन में। तो बेसिकली अब हमें एक पैरामेट्रिक इक्वेशन फाइंड करनी है लाइन सेगमेंट की, और ऑब्वियसली लाइन सेगमेंट जो है ऑब्वियसली दो पॉइंट्स के दरमियान में ही होती है। तो एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक एंडिंग पॉइंट होता है। अब पहले तो हम समझ लेते हैं कि पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होती है या पैरामीटर क्या होता है। चलिए जी, अब मैं बात कर रही हूँ पैरामीटर की या पैरामीट्रिक। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि हम एक इंट्रोड्यूस करते हैं, एक मुतारिफ करवाते हैं थर्ड वेरिएबल। ओके, वेरिएबल का आपको पता होना चाहिए कि जिसकी वैल्यू वेरिएबल कम फ्रॉम ऑब्वियसली वेरी, जिसकी वैल्यू वेरी होती रहती है, मतलब चेंज होती रहती है। तो हम जो है एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाते हैं और हम उसको क्या कह देते हैं, लेट्स से वो टी है। और ये क्या करता है, ये हर एक चीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है। और दोनों एक्स और वाई जो हैं ये किस तरह लिखे जाते हैं? इस एक्स और वाई दोनों टी की टर्म में लिखे जाते हैं, इन टर्म्स ऑफ टी। ओके, तो एग्जांपल देख ले, लाइन सेगमेंट z1 से z2, उसकी इक्वेशन क्या है? वो है z t इज इक्वल टू z1 प्लस टी z2 माइनस z1। अब ये जो t है ये 0 और 1 के दरमियान में लाई कर रहा है। ओके, अब देखें यहाँ पर मेरे पास जो t है इसकी वैल्यू ज़ीरो हो सकती है, t इज़ इक्वल टू 0 एंड t ग्रेटर दैन 0, t इज़ इक्वल टू 1 एंड t लेस देन 1। ये जो चीज़ है वो ये बात बता रही है। अब t जो है वो क्या है? पैरामीटर है, क्योंकि जैसे ही t चेंज होगा z ऑफ t भी चेंज होगा। पहले तो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई था, तो यहाँ पर वो z एक्स और वाई पे डिपेंड कर रहा था। अब एक न्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाया है t, और ये इक्वेशन t के अकॉर्डिंगली चेंज होती रहेगी। तो वो कहते हैं डिफरेंट t वैल्यूज गिव डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द लाइन सेगमेंट। क्योंकि ये लाइन सेगमेंट की इक्वेशन है, तो ये डिफरेंट t की वैल्यूज जितनी डिफरेंट होगी उतने डिफरेंट पॉइंट्स देंगी। अच्छा, अब ये तो था कि पैरामीटर क्या होता है, पैरामीट्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं। अब हम ये कह सकते हैं कि पैरामीट्रिक जस्ट मीन्स डिस्क्राइबिंग पोजीशन यूजिंग अ सेपरेट कंट्रोल वेरिएबल t। अब ये t कुछ भी हो सकता है, t के अलावा भी कोई ABCD XYZ में से कोई भी, यहाँ से A से लेकर Z तक कोई भी वेरिएबल को t कह सकते, कोई भी वेरिएबल को पैरामीटर कह सकते हैं। ओके, तो अब जैसे टाइम है, टाइम एक पैरामीटर है। टाइम जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। ऑब्वियसली अगर बॉडी कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करिए, खैर दिस इज़ द थिंग्स वी हैव जस्ट स्टडीड इन फिज़िक्स, सो यस। अच्छा, अब मैं कहती हूँ कि आप देखें कि टाइम, एज टाइम गोज़ फ्रॉम 0 to 1 यू मूव फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। ओके, तो इक्वेशन क्या हमें क्या बता रही है? ये बता रही है वेयर यू आर एट ईच टाइम। ओके, किस इंस्टेंट पे, किस लम्हे पे आप कहाँ होते हैं, ये टाइम आपको बताता है पैरामीटर जो यहाँ इंट्रोड्यूस करवाया गया है। चलें अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ओके, अब हम में से बहुत सारे लोगों की नेचर ऐसी होती है कि वो चाह रहे होते हैं कि उनको एक क्विक आंसर मिल जाए, क्विक सा सॉल्यूशन मिल जाए। तो जी ये जो है ऊपर वाली ये तीन लाइंस यहाँ तक, ये वही उन्हीं लोगों के लिए सॉल्यूशन है कि जी पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2 इज गिवन बाय।
वो क्या है जी, ये है जेड टी इज इक्वल टू 1 माइनस टी इंटू Z1 प्लस टी Z2। और वैल्यूज़ क्या हैं, टी की वैल्यू जो है 0 से 1, टी 0 हो सकता है, टी 1 हो सकता है, टी 0 से 1 के दरमियान में कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, ये तो जी वो लोग जो क्विक लर्नर और जस्ट के हमें पता चल जाए। अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि क्या है कैसे है। तो देखें, मेरे पास बेसिकली हमने क्या करना है, एक ऐसी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो कि हो लाइन सेगमेंट की और ये बिटवीन कोई 2 पॉइंट्स हो डिस्टिंक्ट, जो कि क्या हो, मुख्तलिफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स हों। लेट से उन्होंने बोला हुआ है कि वो Z1 और Z2 हों, क्वेश्चन में ही दिया है। अब जी सबसे पहले जो बात आती है कि लाइन सेगमेंट बेसिकली होती क्या, इसका फॉर्मूला क्या है, लाइन सेगमेंट की इक्वेशन है क्या। तो देखिए, एनी पॉइंट बिटवीन 2 पॉइंट्स कैन बी रिटन एज, यानी लाइन सेगमेंट वही होती है ना कि जो भाई कोई भी 2 पॉइंट्स के दरमियान में जो एक पॉइंट ये है, लेट से एक पॉइंट ये है, इन दोनों के दरमियान में जो बन रहा है वो है लाइन सेगमेंट। अब ये जो है इसको हमने कह दिया कि ये कोई एक पॉइंट है जो कि क्या है, इन 2 पॉइंट्स के दरमियान में। और ये कैसे लिखा जाता है, स्टार्टिंग पॉइंट लिख दिया प्लस सम फ्रैक्शन इनटू टोटल डिस्टेंस। अब ये जो फ्रैक्शन है ये क्या है कि आपने हाउ मच ऑफ दैट डिस्टेंस यू हैव कवर्ड इन डेसिमल। ये फ्रैक्शन कहता है कि आपने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, टोटल डिस्टेंस में से कितना आपने कवर कर लिया, और वो डेसिमल्स में वो डिस्टेंस बताना होता है। अब चलें जी, उन्होंने हमें 2 नंबर Z1 Z2 दिए हैं। अब मैंने कह लिया कि ये ZT है, ओके, क्योंकि किसी पैरामीट्रिक इक्वेशन बतानी है, किसी वेरिएबल t में बतानी है, तो इसलिए स्टार्ट पॉइंट क्या है Z1 प्लस यहाँ पर जो फ्रैक्शन है वो क्या है t, एंड दिस इज Z2, बेसिकली डिस्टेंस है ना, टोटल डिस्टेंस, जो कि Z2 माइनस Z1। इसी तरह ही मैंने ऑलरेडी Z माइनस Z0 बताया हुआ था ना, वो क्या होता है, डिस्टेंस होता है। तो सेम इज द केस, यहाँ पर हमने Z2 माइनस Z1 बोल दिया, डिस्टेंस बिटवीन Z1 और Z2। Z1 स्टार्टिंग है, Z2 एंडिंग है, तो डिस्टेंस क्या हो गया, Z2 माइनस Z1, एंडिंग पॉइंट माइनस स्टार्टिंग पॉइंट। तो अब ये t क्या है, ये कोई भी एक फ्रैक्शन है, ओके, और फ्रैक्शन के बारे में ऊपर बता चुकी हूँ। तो अब मैंने इनको ओपन कर लिया, ये हो गया Z1 माइनस ये क्या हो गया, माइनस टी Z1 प्लस टी Z2। अब ये हो गया जी ZT इज इक्वल टू 1 माइनस टी Z1 बाहर आ गया, 1 माइनस टी Z1 प्लस टी Z2। अब जी ऊपर ये चीज़ यहाँ तक तो हमने देख ली कि ये था, ये सीन था। इस चीज़ के बारे में क्या ख्याल है, ये क्यों ऐसे है, तो चलें इसको भी देखते हैं। अब जब t 0 होगा तो उस टाइम पे हम 0% मूव किए होंगे, तो क्या इसका क्या मतलब है, हम होंगे Z1 पे। एंड जब t इज इक्वल टू 1 है तो हम 100% मूव कर गए होंगे, तो हम कहाँ होंगे, यू आर एट और वी आर एट Z2 पॉइंट Z2 पे होंगे। जब t 0.5 है तो हम 50% मूव किए होंगे, यानी हम हाफ वे पे होंगे। तो ये फ्रैक्शन। अब सो स्टे बिटवीन दैम, t मस्ट बी बिटवीन 0 एंड 1। इसका मतलब है t 0 और 1 के दरमियान में होगी, क्योंकि अगर मैं कहती हूँ कि t जो है वो 0 से कम है तो फिर तो जी मैं Z1 से पीछे चली जाऊँगी। अब मैं कहती हूँ t 100 से ज़्यादा है, मतलब 1 से ज़्यादा है, तो फिर यहाँ 100% पे Z2 पे थी, तो वो तो मैं Z2 से आगे निकल जाऊँगी। इसलिए 0 और 1 के दरमियान ही रहना है हमने, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, या इसके दरमियान में कुछ हो सकता है। तो मैं कहती हूँ t अगर z लेस देन 0 हो और t ग्रेटर देन 1 हो तो यू आर आउटसाइड द पाथ, हम उस 2 पॉइंट्स के दरमियान से बाहर निकल जाएंगे, और ये हमारी लाइन सेगमेंट की जो इक्वेशन है, पैरामेट्रिक इक्वेशन लाइन सेगमेंट की, ये वो हो जाएगी हमारी, रॉन्ग हो जाएगी। तो इस वजह से t जो है वो क्या है, 0 और 1 के दरमियान में ही रहना चाहिए, नॉट बिटवीन देम एनीमोर। हम उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में नहीं रहेंगे अगर हम ये जो हमारे पास कंडीशन है इसको स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते। तो इसके वजह से मेरा फाइनल आंसर ये हो सकता है ZT इज इक्वल टू Z1 प्लस टी Z2 माइनस Z1, और ये कंडीशन है t के लिए, तो t बिटवीन होना चाहिए 0 एंड 1 के। अब इसको दोबारा आप जो है, जैसे मैंने क्वेश्चन में किया, आप Z1 माइनस टी Z1 कर सकते हैं, तो 1 माइनस टी
Z1 प्लस टी Z2 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों सेम ही चीज़ें हैं, ये वाली चीज़ ये एंड ये दोनों ही क्या है, पैरामीट्रिक इक्वेशन लाइन सेगमेंट की हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन में। तो दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं, नो इशू। बेशक आप ये लिख लें, वो उसी को ही एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगी। तो यहाँ पर मेरा जो क्वेश्चन नंबर 42 का सॉल्यूशन है वो यहाँ पे एंड हो रहा है। ओके, तो अब बेसिकली हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 43 डिस्कस करने वाले हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्व्स।